नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज छात्रों ने ज्ञापन दिया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और अधिकारियों से आज मुलाकात भी की है। और ये ज्ञापन है खास तौर से होने वाली परीक्षाओं को लेकर के। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा होने जा रही है उसको लेकर के इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है, और साथ में डोमिसाइल की भी बात इन विद्यार्थियों ने की। तो ये देख सकते हैं आप लोग इस ज्ञापन को, और इसमें लिखा हुआ है कि सादर अवगत कराना है कि आगामी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीटीईटी की परीक्षाएं जो होने वाली हैं उसमें विवादित प्रश्न न अंकित किए जाएं। त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के कारण भर्तियां लंबे समय तक न्यायालय में फंसी रहती हैं, और पूर्व में टीजीटी पीजीटी 2021 और टीजीटी पीजीटी 2016 में कई प्रश्न विवादित थे, जिसको बोर्ड बाद में डिलीट कर दिया। इससे कई अभ्यर्थियों के प्रश्न कम हो जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि केवल अनुभवी विषय विशेषज्ञों से ही पाठ्यक्रम आधारित सटीक प्रश्न तैयार करवाएं। आपकी महान कृपा होगी। भवदीय दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल। और आज की मोहर लगी है। साथ में विद्यार्थियों ने डोमिसाइल का मुद्दा भी इसको लेकर के विद्यार्थियों ने यहाँ पर ये दिया है, और इसमें लिखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल ने दिया ज्ञापन, और ज्ञापन देकर के आयोग के उप सचिव संजय सिंह से वार्ता की गई। वार्ता के क्रम में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आयोग द्वारा गलत प्रश्न शामिल कर लिया जाता है, जिससे कि छात्रों के सामने एक बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। और आयोग से यह मांग की गई है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर कॉलेज टीजीटी पीजीटी एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर लगातार विवादित प्रश्नों के कारण भर्ती में संकट में रहते हैं, और मामला उच्च न्यायालय में जाता है। एक लंबे समय तक न्यायालय में उलझा रहता है। ऐसे में जरूरत है कि जो भी स्पष्ट हो वह अनुभवी हो, उनके द्वारा जो भी प्रश्न परीक्षा के संदर्भ में लिए जाए वह विवादित ना हो और एक से अधिक उसके उत्तर ना हो। साथ ही साथ जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके जिम्मेदार के खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाए। और आयोग के उप सचिव संजय सिंह ने कहा कि इस मामले को आयोग की अगली बैठक में प्रस्ताव रखने का भरोसा दिलाया है। और ज्ञापन देने वालों में शीतला प्रसाद ओझा, दिनेश यादव आदि उपस्थित रहे। और साथ में विद्यार्थियों ने अधिकारियों से डोमिसाइल को लेकर के भी आग्रह किया कि इस तरीके की कोई नीति बनाई जाए, जिससे उत्तर प्रदेश के जो छात्र उत्तर प्रदेश की भर्तियों में उन्हीं को मौका मिले, क्योंकि ज्यादातर राज्यों ने किसी न किसी तरीके से बाउंडेशन लगा दिया। और सुनिए आप लोग चाहते आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज पर आया हुआ था। आज मैंने शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो उप सचिव हैं आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार सर को मैंने एक ज्ञापन दिया है। एक ज्ञापन है, 2 ज्ञापन दिया है। एक जो है कि गलत प्रश्नों को लेकर के, एक डोमिसाइल को लेकर के। ये देख सकते हैं, ये मेरा ज्ञापन है, मैंने यहाँ रिसीविंग करा दिया है। ये जो गलत प्रश्न टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीटीटी में आते हैं, जो आगामी परीक्षाएं होने वाली, उसमें गलत प्रश्न न दिया जाए। दूसरा ज्ञापन मेरा है डोमिसाइल को लेकर के, जो जैसे अदर राज्यों में जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में डोमिसाइल लागू हो, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू हो। ये देख सकते हैं, ये ज्ञापन है, पूरा रिसीविंग है। और आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि सेवा में शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टेट गलत प्रश्नों के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि आगामी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टेट की परीक्षाएं जो होने वाली हैं उसमें विवादित प्रश्न न अंकित किए जाएं। त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के कारण भर्तियां लंबे समय तक न्यायालय में फंसी रहती हैं। पूर्व में टीजीटी पीजीटी 2021, टीजीटी पीजीटी 2016 में कई प्रश्न विवादित थे, जिसको बोर्ड बाद में डिलीट कर दिया। इससे कई अभ्यर्थियों के प्रश्न कम हो जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि केवल अनुभवी विषय विशेषज्ञों से ही पाठ्यक्रम आधारित सटीक प्रश्न तैयार करवाएं। आपकी महान कृपा होगी। भगवती दिनेश यादव। और दूसरा ज्ञापन है, ये डोमिसाइल को लेकर के, आप लोग देख सकते हैं। डोमिसाइल में मैंने यहाँ लिखा है कि सेवा में शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय नई टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और सुपर टेट में डोमिसाइल लागू हो। महोदय सादर अवगत कराना है कि नई टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और सुपर टेट में दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू हो। श्रीमान, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बगल के राज्य उत्तराखंड में डोमिसाइल पूरी तरह से लागू है। राजस्थान में केवल 5% मिलता है, बिहार में दूसरे राज्यों को 15% मिलता है, और छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरह से डोमिसाइल लागू है। मध्य प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू है, वहाँ केवल कुछ ही परसेंटेज मिलता है। फिर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ दोहरा भेदभाव क्यों? अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विज्ञापनों में डोमिसाइल लागू किया जाए। आपकी महान कृपा होगी। भगवती दिनेश यादव। तो मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज पर आकर के, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव पीआरओ
आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार सर हैं, मैंने उनको 2 ज्ञापन दिया, एक डोमिसाइल को लेकर के, दूसरा जो है गलत प्रश्नों को लेकर के। जो आगामी टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा की डेट मई और जून में है और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो अप्रैल में है, यूपी टेट की परीक्षा जुलाई में है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि महोदय, आगामी परीक्षाओं में गलत प्रश्न जो है कि न अंकित किए जाएँ और जो है कि विषय विशेषज्ञों से क्वेश्चन बैंक बनवाए जाएँ। नहीं तो जो है कि गलत क्वेश्चन आते हैं, बाद में क्वेश्चन डिलीट होता है और विवादित क्वेश्चन हाई कोर्ट जाता है और फिर भर्तियाँ जो है लंबी फँस जाती हैं, जिससे जो अभ्यर्थी हैं वो आर्थिक मानसिक शिकार होते हैं। और दूसरा मेरा विज्ञापन था डोमिसाइल को लेकर के। मैंने उनसे निवेदन किया सर से कि सर, जैसे बिहार में 15%, उत्तराखंड में पूरी तरह से डोमिसाइल लागू है, झारखंड में डोमिसाइल लागू है, छत्तीसगढ़ पूरी तरह से डोमिसाइल लागू है, राजस्थान में 5% देता है और मध्य प्रदेश में डोमिसाइल कुछ परसेंट देता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश प्रतियोगियों के साथ जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं, उनको जो है रोजगार मिले, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के जो नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अदर राज्यों में जाकर के मतलब ठोकरें खा रहे हैं, चाहे बिहार झारखंड चले गए हैं। लेकिन अब जो है उनको मौका बंद कर दिया गया, हमारे यहाँ भी बंद कर दिया जाए। जो है कि मैं जो है कि इसीलिए आज यहाँ पे ज्ञापन देने आया था। मैं वहीं पर अगर हम लोग बात करें टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर के, नई वाली भर्ती को लेकर के, तो अभी नई वैकेंसी में देखिए टाइम लगना है। अभी तक सभी जिलों का जो अधियाचन है, संशोधित अधियाचन है, अभी तक निदेशालय ही नहीं पहुंच पाया है। तो निदेशालय से अभी आयोग को पहुंचना है और आयोग अभी उसको देखेगा, उसके बाद में विज्ञापन जारी करेगा। तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा। नई भर्ती वाले, अभी जो पुरानी भर्ती है, आप लोग उसी की परीक्षा अच्छी तरीके से करिए। वहीं पर यूपी टीईटी के बारे में जानकारी मिल रही है कि इसकी नोटिफिकेशन के कार्य तेजी से चल रहा है और इसका जो विज्ञापन है वो मार्च के महीने में जारी हो सकता है। मार्च के महीने में यूपी टीईटी की नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो यही है आज की जानकारी। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और अगर आप लोग डोमिसाइल मुद्दे को लेकर के एक मत है, अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की नौकरियों में उत्तर प्रदेश के छात्रों का पहले हक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों में गलत प्रश्न ना सम्मिलित किए जाएं, गलत सिलेबस का पेपर ना बनाया जाए, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन अधिकारियों तक पहुंच जाए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।